लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर देखना, इसका जो फॉर्मेट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कुछ इस तरीके से होता है। इधर देखना, ये या तो आपकी इस फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक, या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा। ठीक, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यही इसका क्या है, फॉर्मेट है। तो सर ऐसे दिखेगा तभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? हाँ जी, ऐसे दिखेगा तभी होगा। नहीं दिख रहा है तो बनाने की कोशिश करो, अगर बन गया इस फॉर्मेट में तो ठीक है, नहीं बना तो जो अदर मेथड हम लोग सीखे हैं उनका यूज करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखना। सर ये पी और क्यू क्या है, तो अभी बता रहे हैं। इस टाइप के अगर फॉर्मेट है, मीन्स यहाँ अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का एक बार डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो आप चेक करिए कि क्या इसकी डिग्री 1 है। अगर नहीं है तो कोशिश करिए बनाने की, वैसे भी ये हमेशा रहेगा। अगर नहीं है, नहीं बन पा रहा है, डिग्री 1 से ज़्यादा है, तो वो लीनियर नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ dy/dx बनना चाहिए, और अगर यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए। तो सर ये p और q क्या है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेयर p एंड q आर एनी कांस्टेंट या आर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स फंक्शन ऑफ x ओनली। ध्यान से सुन लेना, अगर dy/dx टाइप का है तो यहाँ y प्लस यहाँ y होना जरूरी है। यहाँ प्लस है माइनस है उससे हमसे नहीं मतलब, यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए। उसके साथ में जो भी लिखा गया y के साथ में वो क्या होना चाहिए, या तो कोई कांस्टेंट यानी नंबर होने चाहिए, या वो फंक्शन ऑफ x होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सर अगर इस टाइप का फॉर्मेट आ गया, हाँ सर इस टाइप का फॉर्मेट आ गया तो वो भी देख लो। यहाँ dx/dy है तो x डिपेंडेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ x तो यहाँ x होना चाहिए। अच्छा सर, तो m कामा n क्या है, ये m और n क्या है सर, तो m सुनिए, यहाँ x तो यहाँ x, m और n क्या होंगे, तो लिख लीजिए, वेयर m एंड n आर कांस्टेंट और एनी कांस्टेंट आर फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, फंक्शन ऑफ y ओनली मीन्स सर अगर dy/dx रहा तो ये p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x होंगे। मतलब नीचे अगर x है तो ये फंक्शन ऑफ x होंगे, और नीचे अगर y हो गया तो ये फंक्शन ऑफ y हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर यहाँ x है ऊपर तो यहाँ x होना चाहिए सर, और साथ ही साथ यहाँ ऊपर अगर y है तो यहाँ y होना चाहिए। अच्छा सर, तो इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। नोट करिएगा आप लोग, नोट, ये नोट डिब्बे में बंद करके रख देना। नोट लीनियर इसलिए बोल रहे हैं सर कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सर डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे पता चलेगा, तो भाई जब आप कन्वर्ट किए हो तो ये कौन सा फॉर्मेट है, dy/dx है, यानी y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, यानी y क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिग्री है, साथ ही साथ हमारे डेरिवेटिव का जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए। मीन्स डिग्री ऑफ फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative must be 1. Also, order of derivative क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तब ये हमारा क्या कहलाएगा सर जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक,
तब ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ओके, कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, साथ ही साथ इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और जो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे y, ये क्या है यहाँ डिपेंडेंट का काम कर रहा है, तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, हर हालत में 1 होनी चाहिए। ठीक है, नहीं हो रही तो कोशिश करो बनाने को, बन रहा है ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, तब उसको दूसरा मेथड लगाओ। ठीक है, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ये एक स्पेशल फॉर्मेट है। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे इस टाइप के एग्जाम्पल, इस टाइप के एग्जाम्पल जैसे हमारा डेरिवेटिव हो सकता है क्या, यहाँ y है तो यहाँ एक y होना ही चाहिए, तो साइन एक्स वाई इक्वस टू 1। तो आप चेक करो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ देखो इधर, तो जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। ठीक, एक कंडीशन, साथ ही साथ ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ दिख रहा है और उसकी डिग्री 1 है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। और ये फॉर्मेट कैसा है, इसके जैसा है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ y तो यहाँ y है, लेकिन इसके अलावा जो भी यहाँ लिखे गए हैं वो या तो कांस्टेंट हैं या फंक्शन ऑफ x हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल। और देखिएगा मान लो dy/dx प्लस log x इंटू वाई इक्वस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर डिग्री 1 है, साथ ही साथ ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ है और इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है। ठीक, इसके अलावा जो भी यहाँ लिखा गया वो फंक्शन ऑफ क्या है, यक्स है, जो कि होना चाहिए या तो कोई कांस्टेंट हो जाए, और यहाँ भी क्या है, फंक्शन ऑफ यक्स है। ठीक है, इस टाइप का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो dx/dy प्लस सेक स्क्वायर वाई एक्स इक्वस टू 1000। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए जो डेरिवेटिव दिया गया उसका ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1 है, साथ ही साथ यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ प्रेजेंट है और इसकी भी डिग्री 1 है, यानी सब कंडीशन सेटिस्फाई। और ये फॉर्मेट कैसा है, इस टाइप का है। और इस यक्स के अलावा जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं वो या तो कांस्टेंट हैं या फंक्शन ऑफ क्या है, वाई हैं, जो नीचे लिखा रहा था उसका फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये भी है, या कॉस स्क्वायर वाई dx/dy प्लस tan वाई इंटू एक्स इक्वस टू मान लेते हैं साइन स्क्वायर। ठीक, अब इसको चेक करिए क्या ये है, और सर ये तो इस फॉर्मेट का दिख ही नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो इसको बना लो, आप इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dx/dy प्लस tan वाई, ये नीचे जाएगा सेक स्क्वायर वाई में हो जाएगा, और साथ ही साथ आप देखो बगल में यक्स आ जाएगा और इसके नीचे ये जाकर tan स्क्वायर वाई। ठीक, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट है, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पर दिख रहा है, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है, होना चाहिए, हाँ है नहीं, होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसका ऑर्डर और डिग्री भी 1 है। ठीक, अब इनके अलावा जो भी यहाँ लिखा गया है वो क्या है, फंक्शन ऑफ y है, तो ये क्या हो गए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। ठीक है, आइए अब इसका हम लोग एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं किसी एक टाइप के फॉर्मेट का, उसके बाद इसका सॉल्यूशन का वर्किंग प्रोसीजर क्या है उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये जैसे इसी का ही डेरिवेशन देख लेते हैं, कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने का जो टेक्निक होगा वो बहुत आसान होगा, लेकिन अभी हम लोग डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना डेरिवेशन, ठीक, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन का डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है dy/dx प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू, जहाँ पर वेयर p, q क्या है, फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट है। ठीक, ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, इसमें जो है एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये RHS में है, जो ये RHS में लिखा गया है वो क्या हो जाए, वो जो है हम एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो RHS में है, मीन्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद, सपोज करो अगर हमने दोनों साइड
इस जी एक्स से जो है इसमें मल्टीप्लाई किया। तो ये जी एक्स ऐसा फंक्शन होगा कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद जब जी एक्स इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, जब जी एक्स इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सुन लेना क्या होगा ध्यान से, पी वाई जी एक्स क्यू जी एक्स। ये जो क्यू जी एक्स आया है डियर फ्रेंड, ये क्या होगा, ये इक्वल होना चाहिए किसके, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इस जी एक्स के, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए किसके, यानी क्यू इंटू जी एक्स जो है इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे जी एक्स इसमें मल्टीप्लाई करना है कि जब जी एक्स इसके उस मल्टीप्लाई करे तो वो इक्वल होना चाहिए किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स के डेरिवेटिव के, ठीक है। बस इसको ध्यान में रखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे उठा के इसको रख देंगे, ठीक है, अभी इसको रखेंगे। तो ये हो गया जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू जी एक्स इक्वस टू, इसके प्लेस पर आप रख दोगे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू जी एक्स, ठीक है। अब आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये हो गया जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये सब मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ध्यान दिए रहना, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आपको पता है प्रोडक्ट रूल रहा है, प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये फॉर्म आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक। आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो हमें मिला क्या, पी वाई जी एक्स, यानी अगर इसको ध्यान से देखें यहाँ से तो पी वाई पी इंटू वाई इंटू जी एक्स इक्वस टू वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाई से वाई कट गया, यानी हो गया पी इंटू जी ऑफ एक्स इक्वस टू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। हम डी एक्स को इधर भेजते हैं क्योंकि पी भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स या कोई कांस्टेंट है, जी एक्स को इस डी एक्स के पास भेज देते हैं, डी ऑफ जी एक्स के। तो ये हो गया पी इंटू डी एक्स, ये हो गया 1 बाई जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इस डेरिवेटिव से मुक्ति पाना ही होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें पी के बारे में नॉलेज नहीं कौन सा फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर क्या आ गया, log ऑफ एल एन ऑफ जी ऑफ एक्स, एल एन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर हम जो है इस जी एक्स को फ्री करना चाहें तो जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो ये ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स आया है, इसी का एक नया नाम रखते हैं हम लोग जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो इसका नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखते हैं। अब आइए हम लोग अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर जी एक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है, इसमें हम लोग जी एक्स को लाके पुट करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ जी एक्स रखेंगे ये इस टाइप का हो जाएगा, यहाँ देखिएगा जी एक्स की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर पी डी एक्स, और उसके बाद क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस पी इंटू वाई इंटू जी एक्स का मतलब वो देखिए वैल्यू रखा गया है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स, ओके, इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स है यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। इसका नाम हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखते हैं, अभी सब धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ y का डेरिवेटिव है, ये अलग से है। अगली बार अगर आप देखो तो y फ्री है, ऐसा लग रहा है सर इसका डिफरेंशिएशन लिखा गया है, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ज़रा आप यहाँ ध्यान से देखना डी वाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो तो पहले तो जो एक्सपोनेंशियल में जैसे लिखा रहता है वैसे लिख लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर जो रहता है उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, मीन्स डी वाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स,
यानी कहने का मतलब हो गया कि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल आउट, यानी p इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये p डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस अगली बार y फ्री में है इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स। ठीक, तो ये ऐसा लग रहा है सर कि ये दो प्रोडक्ट फंक्शन है जिनका क्या हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा, अब अगर हम लोग दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि सॉल्यूशन फाइंड करना, डेरिवेटिव से मुक्ति लाना अपने, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा ठीक, ये इसका डेरिवेटिव है इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हट जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट p डॉट डी एक्स प्लस c। ठीक है, एक इंटीग्रेशन हो चुका है। अब अगर हम लोग इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को भी उधर भेज दें तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा, नहीं तो यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ये जो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स है, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो वैसे इसका सॉल्यूशन आता है, वही सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, पहले तो आपको जो है आपके अपने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको इन फॉर्मेट में लिखना है, मीन्स राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, देखिए पॉसिबल हो पाए तो इनमें से किसी एक फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, या तो इस वाले फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू, या इस फॉर्म में अगर नहीं लिख पा रहे हो, दूसरे फॉर्म में सेटअप हो रहा है, कौन सा सर, ये वाला फॉर्म। तो आप इसमें जो है लिख लेना, इनमें से किसी एक फॉर्म में लिख लेना जिस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर y के अलावा जो भी दिया गया है, ये y के अलावा जो भी दिया गया है, आप उसको यूज करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे, जो कि अभी हम लोग डेरिवेशन में देख चुके हैं। ठीक है, कैसे आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस y के अलावा, ये y के जो भी पास में लिखा गया है ना y के अलावा, तो उसको यूज करके हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स IF फाइंड करेंगे, जो कि क्या होगा, इधर देखना आप लोग, IF इक्वल्स टू क्या लिखोगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखोगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये y के अलावा जो भी यहाँ पर लिखा गया, पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, y के अलावा जो भी लिखा गया है साइन के साथ उठा के यहाँ लिख लेना, और उसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना। क्यों x के रिस्पेक्ट, क्योंकि y के अलावा यहाँ जो भी होगा वो x का एक फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर और कुछ हो रहा है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, जो कि हम लोग जब इसका डेरिवेशन देखें तो जो फॉर्मेट आ रहा था तो उसमें क्या हो रहा था कि y से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई था, राइट हैंड साइड में फिर से इंटीग्रेशन था, किसका, q का था, उसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई था। मीन्स इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, ध्यान से सुन लेना, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा सर, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड विथ क्या, ये जो q बचा हुआ है, q इंटू डी एक्स प्लस सी, ये क्या है,
ये आपके इस टाइप के फॉर्मेट का सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। आइए अब इसका देख लेते हैं। अगर ये वाला फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया तो आप फिर इस यक्स के पास जो भी रहेगा उसको यूज करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। अब हमें ये बताओ, यहाँ यक्स, इसके अलावा यहाँ जो भी होगा फंक्शन ऑफ वाई होगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इस यम का किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सॉल्यूशन के लिए इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, ध्यान से देख लेना, x इंटू, अभी देखिए यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y था ना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल x काम कर रहा है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से वही काम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या करोगे, जैसे वहाँ q था तो यहाँ n है, इंटू n, और यहाँ क्या लिखो, किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे, बोलो यहाँ y था तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ x है तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में होगा, क्यों, क्योंकि n और जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो किसका फंक्शन है, y का है, ठीक है, प्लस c, ठीक। आइए अब क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं। तो आपको पहला क्या करना है, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट होते हैं उस फॉर्म में लिखना है। अगर खुद ही लिख के दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कर लेना, ठीक है। इधर देखना, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा गया dy बाई डी एक्स, साथ ही साथ इसकी ऑर्डर डिग्री 1 है, ठीक है, और इसमें y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी अगर यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए जो कि दिख रहा है। अब इस y के अलावा जो भी है वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, और राइट में भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है जो कि ठीक है, ठीक है। अब ये कैसा फॉर्मेट है सर, ये हमारा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तो y के अलावा जो भी यहाँ लिखा होगा वो क्या रहेगा, p रहेगा, यानी आप अगर कंपेयर करो तो y के अलावा यहाँ प्लस p है और यहाँ प्लस 2 है, यानी p की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और q की वैल्यू क्या आ गई, साइन x आ गया, ठीक। फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, जो कि अगर हमारा दिया हुआ फॉर्मेट ये वाला है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p dx ये होता है। तो p क्या दिया गया है, 2 है, तो एक पावर 2 dx। अब 2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। आप डेरिवेशन में देखे होंगे कि जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई था, तो आप कहोगे कि सर यहाँ कांस्टेंट आएगा, हाँ कांस्टेंट आएगा लेकिन एक पावर में कुछ प्लस करके कांस्टेंट आता है तो उसको जब अब एक्सपोनेंशियल को ओपन करेंगे तो वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाता है, यानी हर एक टर्म में जो है डेरिवेशन में मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा, तो आप उसे हटा देंगे यानी वो कट जाएगा, ठीक है, तो कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक पावर 2 कांस्टेंट है, dx का क्या हो जाएगा, x, यानी इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू द पावर 2x आ गया। अच्छा सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो यहाँ y रहता है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये जो q है मीन्स साइन x dx प्लस c, ठीक। अब यहाँ पर देखना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e टू द पावर 2x, y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स e टू द पावर 2x इंटू क्यू मतलब साइन x dx प्लस c, ठीक। अब ये इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाई पार्ट लगा देते हैं, ठीक है। इधर देखना कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखना, दोनों जो है मतलब दोनों ऐसे फंक्शन है जिसको कंटिन्यूअसली डेरिवेट करते जाओ, ये रिड्यूस नहीं होने वाले, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम आई मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई इक्वस टू, हम इस इंटीग्रेशन की बात करें इतने की, ठीक है, तो आई इक्वस टू ई टू द पावर 2x साइन x dx, इसमें से किसी एक का इंटीग्रेशन करिए, बच्चे का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, मतलब बाई पार्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बाई पार्ट जब लगाते हैं तो एक का बाहर रखते हैं जिसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन में फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस मीन्स 2 इंटू ई टू द पावर 2x, ठीक, और इसका डेरिवेटिव तो माइनस कॉस एक्स आएगा प्लस हो गया dx, ठीक।
फिर से इसको सॉल्व करते हैं। माइनस ऑफ e⁻²x cos x प्लस यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻²x cos x का sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर ये 2x e⁻²x यही हो जाएगा, ठीक। और साइन का क्या हो, सॉरी कॉस का क्या इंटीग्रेशन होगा, sin x dx, ठीक। आप इसे जो है यहाँ लिख सकते हैं माइनस ऑफ e⁻²x cos x और यहाँ ये हो गया प्लस 2 × e⁻²x sin x, ठीक। आगे बताइएगा, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये e⁻²x sin x है, क्या इसके प्लेस पे i लिख सकते हैं, ज़रूर। और ये 2 अंदर जाएगा तो -4i, ठीक। और इस -4i को इधर लाएंगे तो 5i हो जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी क्या, e⁻²x/5, ठीक। और अंदर क्या लिखेंगे, ट्वाइस sin x माइनस cos x, ठीक है, प्लस कुछ कांस्टेंट c1 वगैरह, जो कि हमें इस कांस्टेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया y × e⁻²x। आप चाहो तो इसको उधर भी भेज सकते हो, लेकिन हमें नहीं ज़रूरत है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आ गया e⁻²x/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c, ठीक है। तो कहने का मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन बस यहीं तक आ चुका था, ये तो इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में आप एक बार सिली मिस्टेक भी चेक कर लेना, कहीं इधर उधर प्लस माइनस हो सकता है डिस्टर्ब, ठीक है। देख कर ही लग रहा है सर ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q टाइप का फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो y के अलावा जो भी यहाँ बचा है पहले चेक कर लो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो 2-3 क्वेश्चन मैं शायद इसमें बता दे रहा हूँ, अब इसके बाद बताऊँगा नहीं, आप वही ध्यान दिए रहना, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 1, डिग्री 1, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ प्रेजेंट है, इसकी डिग्री 1 है, यानी ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इस y के अलावा जो भी यहाँ लिखा गया वो कांस्टेंट होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, जो कि है। और इधर भी क्या है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, जो कि है। यानी ये क्या हो गया, परफेक्ट हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, कौन सा फॉर्मेट है, ये है। तो y के अलावा जो भी लिखा होता है उसको p बोलते हैं, तो y के अलावा जो भी लिखा है वो p है, यानी p की वैल्यू क्या है, 3 है, और q की वैल्यू क्या है, e⁻−2x है, ठीक। आइए इनको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इस टाइप के फॉर्मेट में कैसा फॉर्मेट हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जो भी यहाँ लिखा रहता है y के अलावा उसको e टू द पावर मतलब p को इंटीग्रेट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो x का फंक्शन या तो कांस्टेंट होता है, ठीक। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p मतलब 3dx 1/3x, ठीक है। और जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो लिखते हैं हम लोग वो लिखते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड विथ q, जो यहाँ है, जो कि e⁻−2x इंटू dx प्लस c। तो वैल्यू रखिए y इंटू e⁻3x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x इंटू e⁻−2x dx प्लस c। इसको सॉल्व करोगे ये तो वही रहेगा, ठीक। ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो e⁻x आएगा, उसका इंटीग्रेशन e⁻x हो जाएगा प्लस c। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिए हैं dy/dx प्लस y/x इक्वल्स टू x², ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी देख रहे हैं वही फॉर्मेट है, आप देखेंगे तो ये सब ऑर्डर डिग्री सबकी सेम है, और जो यहाँ वही यहाँ है, उसके अलावा जो भी है फंक्शन ऑफ x है, मीन्स y/x इंटू y इक्वल्स टू x। यानी ये कौन सा फॉर्मेट है, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो y के अलावा जो भी लिखा है वो p माना जाता है, तो p की वैल्यू क्या हो गई 1/x हो गई, और q की वैल्यू क्या हो गया, x² हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप फाइंड करेंगे, जो कि इस टाइप के फॉर्मेट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻px dx होता है।
तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो कि ई टू द पावर ln x, और ई के पावर में लॉग दिया गया जो भी है सब बाहर आ जाएगा x, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आई है x, yx x इंटू क्यू, एक्स स्क्वायर है प्लस सी, मीन्स ये हो गया वाई एक्स इक्वस टू, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4 प्लस सी। ओके, यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगा रखा है, मीन्स जो सोल्यूशन आएगा उसके लिए कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि जो हमारे फंक्शन का डोमेन होता है वही हमारे उस फंक्शन के डेरिवेटिव का भी होता है, क्योंकि जिस पोजीशन पे फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होगा वहाँ पर डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना ये कैसा फॉर्मेट है, अगर आप ध्यान से देखो तो dy/dx प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू टाइप का, क्योंकि यहाँ सब सेम दिख रहे हैं तो y के सामने जो भी होगा p माना जाता है, यानी p इक्वस टू sec x कामा q इक्वस टू tan x, ठीक। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टाइप के फॉर्मेट का होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इसका क्या इंटीग्रेशन होता है सर जी, इसका होता है ln ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है। सर जी जो भी लिखा जाता है अगर ln के अंदर e के पावर में लिखा गया है तो वो ln के अंदर जो भी है सब बाहर आ जाते हैं, ठीक, ये हो गया। और सर जब ऐसे आ जाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन इस टाइप का क्या होता है, वो होता है y इंटू इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। अब भाई इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, तो y इंटू sec x प्लस tan x इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, इंटू क्यू मतलब tan x dx प्लस c, ठीक है। ये क्या है, सॉल्यूशन है। बस इंटीग्रेशन कर लेते हैं। tan x अंदर आएगा sec x tan x, जिसका अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, जिसका अलग से प्लस c। ये हो गया sec x, उसका हो गया tan x माइनस x प्लस c y इंटू sec x प्लस tan x। ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, अभी ये हमारा उस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। अगर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, मैं कहा था कि अगर ना दिखे तो एक बार बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा, ठीक है। नहीं बना तो हम जो पहले के मेथड पढ़े हैं उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, ठीक, तो क्या होगा dy/dx, इसके नीचे cos स्क्वायर आएगा मीन्स sec स्क्वायर x y, ठीक, इक्वस टू यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x tan x, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका वही फॉर्मेट हो गया dy/dx प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू। अब इस y के अलावा जो भी लिखा होता है p माना जाता है, मीन्स ये हो गया sec स्क्वायर x, एंड बाहर जो भी लिखा गया q फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, यानी वो q है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के फॉर्मेट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालते हैं, जो कि e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx में sec स्क्वायर x dx यानी e का पावर tan x, ठीक। जैसे ये आ गया हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, जो कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बार बार बोल रहा हूँ ये इस टाइप के फॉर्मेट का है, इस टाइप के इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस c, ये सॉल्यूशन होता है। ताइए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan x इंटू क्यू कहाँ है, ये है, देखिए q tan x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब बस हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो अगर हम tan को t मान लें तो उसका डेरिवेटिव आपको साथ में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कस टू डी टी। जब यहाँ पुट करेंगे तीक पावर t और यहाँ क्या हो जाएगा tan की जगह t, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी प्लस सी कस टू वाई इंटू ई टू द पावर tan एक्स। इसका डेरिवेटिव करिए, सॉरी इंटीग्रेशन करिए, बाई पार्ट लगा दीजिए। अलजेब्रिक फॉर्म है तो रिड्यूसिबल होता है उसका डेरिवेटिव, तो इसको अब फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन करना रहता है बाई पार्ट में। तो इसका हो गया टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ई टू द पावर टी डी टी प्लस सी वाई ई टू द पावर tan एक्स वाई इंटू ई टू द पावर tan एक्स इक्वल्स टू टी प्लेस पे आप वैल्यू रख दीजिए tan एक्स इंटू ई टू द पावर tan एक्स। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा एक पावर टी का इंटीग्रेशन एक पावर टी हो जाएगा जो कि एक पावर tan एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन है। अब ये एक पावर tan वाइन उधर डिवाइड करेंगे सिंपलाइड हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें तभी उस फॉर्मेट में नहीं है तो हम इसको बनाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करते हैं तो x से डिवाइड कर देंगे यानी 2/x इंटू वाई एक्स लॉग एक्स। अब देखिए तो ये आपका फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया उस फॉर्मेट में डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वस टू क्यू। वाई के अलावा जो भी लिखा है वो पी है 2/x और क्यू हमारा हो गया एक्स लॉग एक्स। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लीजिए जो कि इस टाइप के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स। ई टू द पावर पी मतलब 2/x डी एक्स, तो ये हो गया ई टू द पावर 2 ln एक्स। 2 को अंदर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर यानी ये एक्स स्क्वायर आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस टाइप के सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर इंटू क्यू मीन्स एक्स लॉग एक्स। ठीक, डी एक्स प्लस सी। बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो गया वाई एक्स स्क्वायर। अब लॉग एक्स का हमें इंटीग्रेशन आता नहीं है तो उसको डेरिवेटिव में ले जाएंगे और बाकी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ हो गया लॉग एक्स इंटू जिसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 2 मतलब ये 3, इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4 माइनस लॉग का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 4/4 डी एक्स प्लस सी। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये एक्स से एक्स कट जाएगा x³/3 नहीं x³/4 उसका इंटीग्रेशन होगा तो x4/16 मीन्स आपका सोल्यूशन आ गया वाई एक्स स्क्वायर इक्वस टू लॉग एक्स इंटू x4/4 माइनस x4/16 प्लस सी जो कि आपका क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी उस फॉर्मेट नहीं x log x से डिवाइड कर दीजिए तो y अपान या y इंटू 1/x log x। ठीक, और यहाँ क्या है x log x से जब इसको आप डिवाइड करेंगे देख लेता हूँ एक बार ये 2 पावर 2/x ही है, सही है। तो ये log x जाके इसको तोड़ देगा, ये बचेगा 2/x स्क्वायर। और ये आपका फॉर्मेट कौन सा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू। तो पीक वैल्यू क्या दिख रही है y के अलावा जो भी लिखा गया 1/x log x और q क्या है सर जी 2/x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बोलो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स मीन्स 1/x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखें इस log x को अगर हम t मान लें ठीक तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x dx आएगा जो कि यहाँ दिया गया, यानी उसके प्लेस पर आ जाएगा dt/t मीन्स आ जाएगा ln t और t की जगह क्या रख दोगे log रख दोगे, यानी e के पावर में log ऑफ log x आएगा। तो log से log e के पावर में log ऑफ log x आएगा। तो आपको पता है कि पावर में जब log ऑफ log x आता है मीन्स log ऑफ समथिंग आता है तो log हट जाता है, e भी हट जाता है, उसके अंदर जो रहता है वही बाहर आता है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया log x। ठीक, अब इसको यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड करें। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स log x इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x इंटू क्यू। क्यू हमारा क्या है कहाँ है क्यू ये है 2/x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव वाले को हम बाहर रखते हैं, बाई पार्ट लगा रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन पावर ऊपर जाएगा -2 + 1 होगा तो -1 हो जाएगा तो -2/x
फिर इंटीग्रेशन आप इसका इंटीग्रेशन करोगे फिर से माइनस आएगा, प्लस हो गया 2/x इंटू इसका डेरिवेटिव 1/x dx प्लस सी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो माइनस आप 2 ऑफ log x बाई एक्स, और ये हो गया 2/x स्क्वायर, ऊपर जाएगा माइनस x टू द पावर -2 होगा, प्लस 1 ऐड होगा, -1 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस आप 2/x प्लस सी। कहने का मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, y ऑफ log x इक्वस टू, ये उसका सॉल्यूशन हो गया। आप एक बार सिली मिस्टेक चेक कर लेना, ओके।